नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब जैतरण में। अभी आपको पता ही है कि बहुत कम समय बचा है आपके चतुर्थ श्रेणी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं। अभी हाल ही में पटवारी के एग्जाम्स हो गए थे और अभी जो है आपके चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम्स होने वाले हैं। समय है बहुत कम और ये एक ऐसा समय होता है जिसमें विद्यार्थी का ध्यान भटकना जो है वैकल्पिक हो गया कि ये जो समय होता है इसमें व्यक्ति का जो है विद्यार्थी है उसका ध्यान भटकता है। इस समय स्थिति एक दो राजाओं के मध्य जैसे युद्ध चलता है और अगर एक तरफ वाले शासक या उसकी जो सेना है उसको पता चल जाए कि वो युद्ध हारने वाले हैं तो उनकी स्थिति उस समय जैसी होगी वैसी इस समय जो विद्यार्थियों की हो रखी है। वो भले ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है लेकिन फिर भी जो है पढ़ने में मन नहीं लगना, जो है अपनी व्यवस्थित जो आप तैयारी करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है इसके लिए मैं आपके लिए एक 30 दिन की जो अभी समय बचा है, 30 दिन तो वैसे बचा नहीं है, 2-3 दिन और आपके निकल गए हैं। 17-18 से चतुर्श्रेणी जो ये एग्जाम्स है वो भी शुरू हो जाएंगे तो समय जो है बहुत कम है। लेकिन बचे हुए दिनों में आप कैसी तैयारी करें ताकि आपको जो है सफलता मिले और क्या क्या आपको करना है। तो चलिए क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको जो है बता दूं, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो अंतिम दिन है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आप जो है अंतिम एक महीने में आपकी तैयारी की रणनीति क्या होगी। इसमें आप किस प्रकार पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कौन सी चीज आपके लिए उपयोगी है, कौन सी नहीं है, इस पर जो है इसमें हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है सिलेबस की पूरी समझ। सिलेबस जो है आपका आपने देख लिया है, समय बहुत मिला था, तैयारी भी की, कम मिला बहुत मिला वो आपको पता है, आपने तैयारी की, आपने सिलेबस देखा है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप जब से भर्ती आई है तब से जो है आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपने फिर भी सिलेबस को समझने में प्रॉब्लम की है, नहीं समझ पाए, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है इन 30 दिनों में ये आप गांठ बांध लेगी, सिलेबस जो है उसको संपूर्ण रूप से आपको समझ लेना है कि उसमें क्या चीज़ बताई गई है, कौन से नंबर, कौन सा जो सब्जेक्ट है उसके कितने नंबर के सवाल बनेंगे, कितने सवाल आएंगे, कौन सा सबसे ज़्यादा जो है आपको पूछा जाएगा। तो सिलेबस की समझ आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले यह देखें कि परीक्षा में किन किन विषयों के प्रश्न आने वाले हैं या आते हैं। फिर उसके बाद ये कुछ जैसे सब्जेक्ट है, हम सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो भारत व राजस्थान का जो है जीके इसमें पूछा जाएगा। इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके तो वो आपको जो है आपको पढ़ने हैं। राजस्थान हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए, या फिर भारत का जो सामान्य ज्ञान है, ज्योग्राफी हो गई, इन सब के जो है जितने जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, सिलेबस आपने देखा है, उनके अनुसार जो है आपको पढ़ना है। इसके अलावा सामान्य गणित हो गई, इसमें जो है अंक गणित, प्रतिशत, समय, कार्य, औसत आदि सब जो टॉपिक्स है उन पर आपको जो है अपनी पकड़ को मजबूत करना। अब ये वो समय नहीं है जब आप इनको वापस विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इनको वापस पढ़ेंगे सबको, या इन पर जो है एक लंबा समय मिल जाएगा। बहुत कम समय में ये सारे टॉपिक्स को जो है आपको एक बार एक नज़र जो कहते हैं, एक नज़र में देखना, वो आपको इनके लिए करना है। उसके बाद सामान्य हिंदी की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो व्याकरण और वाक्य सुधार की जो सवाल बनते हैं उन पर जो है आपको शुद्धि अशुद्धि वाले उन पर जो है अधिक ध्यान देना है, व्याकरण पर जो है अधिक ध्यान देना है। आगे बात की जाए तो 30 दिन का जो टाइम टेबल, अब वैसे 30 दिन बचे नहीं है आपके पास, 30 दिन नहीं बचे क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी 18 से शायद आपके एग्जाम शुरू है, 18 की बात की जाए 10 दिन ये है, 7 दिन वो, 17 और 7 ये है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबह के जो 3 घंटे हैं इसके लिए आप जो है गणित जो है गणित पढ़े, गणित मिलाएं, गणित के जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर जो है ज़्यादा जोर दें। सुबह का समय आपको मालूम है, इसमें जो भी आप पढ़ते हैं उनके लिए आपको जो है बेस्ट टाइम मॉर्निंग के टाइम को कहा जाता है। और विद्यार्थी को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की जो जरूरत होती है, जो चीज़ होती है, वो गणित में होती है। इसमें जो है हर व्यक्ति मात खा जाता है कि नहीं, मेरा सब्जेक्ट नहीं है गणित, और मुझे मालूम है बहुत धक्के खाए हुए व्यक्ति को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कैसे और कहाँ पे हमें रोक देगी। तो इसके लिए जो मैं सुबह का टाइम सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आप अपने अनुसार कुछ चाहते हैं, आप अपना समय देना चाहते हैं
अगर इसकी जगह आप किसी और सब्जेक्ट को, ऐसा सब्जेक्ट जो आपके लिए अभी मुश्किल खड़ा कर रहा है, आपने पढ़ा नहीं था और अभी आपको लग रहा है कि ये पढ़ना मेरे लिए बहुत जरूरी, तो आप उसे मॉर्निंग का समय दे सकते हैं। मैं वैसे ही आपको गणित के लिए कहूंगा। आगे बात करें दोपहर के 2 घंटे, सुबह के 3 घंटे आपने गणित को दे दिए, दोपहर के 2 घंटे जो है आपके सामान्य ज्ञान और राजस्थान जीके को आपको देना है। क्यों? रीजन, दोपहर के समय में जो है आपके जो 2 घंटे हैं ये इसके लिए सफिशियंट होते हैं। राजस्थान जीके हो गया या फिर भारत का सामान्य ज्ञान हो गया, ये चीजें जो है आप रेगुलर पढ़ते हैं, मुझे मालूम है ये चीजें जो है आप रेगुलर पढ़ते हैं, ये ध्यान में रहती है। आप अपने मोबाइल पर है या लैपटॉप है, न्यूज हो गई या बुक्स हो गई, उनमें से आप ये सारी चीजें देखते रहते हैं। एक विद्यार्थी की पकड़ इन 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा होती है, तो इनको लिए दोपहर के 2 घंटे सफिशियंट है। और इनमें भी वही टॉपिक्स जो आपको लगे कि भाई वो टॉपिक्स, अभी इन 30 दिनों में उन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जो आपको कठिन लग रहे हैं, कि जो टॉपिक्स आपने पढ़े नहीं है या उनसे बहुत ज्यादा सवाल बनने वाले हैं, कितने सवाल बनने वाले हैं, तो इस चीज को देखते हुए आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। आगे बात करें शाम के 2 घंटे की बात की जाए, तो हिंदी व अंग्रेजी भाषा के लिए आप शाम के जो है 2 घंटे निकाल सकते हैं। इस समय हिंदी अंग्रेजी भाषाएं आपको मालूम है और इनसे सवाल बनते हैं 15, शायद इसमें क्वेश्चन जो हैं 15 क्वेश्चन इन भाषाओं के बनेंगे। तो इसमें भी अंग्रेजी के अध्यापक आपकी क्लास से समर्पण एजुकेशन अब में ले रहे हैं, उनसे आप जो भी उनके इनसे सिलेबस से संबंधित है आप जानकारी ले सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे कमेंट बॉक्स जब लाइव क्लास चलती है या फिर अपनी जो रिकॉर्डेड क्लास होती है, तो उसमें एक टेलीग्राम चैनल भी दिया जाता है, लिंक दिया जाता है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप जो है उसको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर तो अपना जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, और व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट डे जो है नेक्स्ट वीडियो हो उसमें आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। आगे बात करें तो हिंदी अंग्रेजी के लिए इसमें मैंने पहले ही बताया, व्याकरण पर ज्यादा ध्यान देना है, शुद्धि अशुद्धि वाले जो वाक्य होते हैं हिंदी में इन पे जो है अधिक ध्यान देना है। अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो ग्रामेटिकल, इसमें भी वो दोनों ही भाषाएं हैं, ग्रामर पर ज्यादा ध्यान देना है। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे टॉपिक्स जो आपको पढ़ने में आप जो नहीं पढ़े या मुश्किल ला रहे हैं उनको अभी जो ऐसा वक्त है ध्यान देना है। और एक और चीज ध्यान देना कि आप लोग क्या करते हो कि जब किसी चीज को पढ़ते हो और आपने अपना जो समय था उसमें उस चीज को नहीं पढ़ा, और अभी एक ऐसा वक्त होता है आपका दिमाग इतना कठिन हो जाता है कि मुझे नहीं ये पढ़ना है और ये मेरा पढ़ा नहीं गया था, इसमें से सवाल आ गया क्या करूंगा। अगर आप नहीं पढ़ पाए उस चीज को और अब भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो शांत कर लीजिए, अपने मस्तिष्क को शांत कर लीजिए। अगर आप पढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया बात है, सोचिए, अपने दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर उस एक चीज में आपने अगर दिमाग को डाइवर्ट कर लिया, उस एक चीज पे आपने अपना दिमाग का फोकस लगा दिया, अपना सारा फोकस लगा दे, तो जो दूसरी चीजें जो आपको बहुत अच्छी आती है उसमें आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ही ये अंतिम 30 दिन जो है आपको अपने दिमाग को जो स्थिर रखना है और उन चीजों पर ज्यादा फोकस देना है जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। आगे बात करें रात के 1 घंटे की, ये घंटा आप जो है रिवीजन प्लस टेस्ट पेपर, ये बहुत ही जरूरी होता है एक विद्यार्थी के लिए, ये बहुत जरूरी है। जो पढ़ते हैं आपने पूरे दिन में क्या किया इसका रिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा टेस्ट पेपर बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि हमने जो चीज पढ़ी है उसका वो कितनी हमें याद हुई, हमने उस पर कितना ध्यान दिया, वो हमें उस पेपर के द्वारा ही पता चलती है। खाना बनने के बाद सिर्फ खाना बना हुआ देखने से मतलब नहीं है, मजा तब है जब आप उसको खाते हो और खाते वक्त उसमें क्या क्या है, उसका स्वाद क्या है, वो आपको क्यों पसंद आ रहा है, उसमें अच्छी चीजें क्या डाली गई है, कौन सी चीज आपको पसंद नहीं आई, कौन सी खराब थी, ये सारी चीजें आपको ध्यान देने योग्य होती है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, टेस्ट पेपर भी बहुत जरूरी है, ये चीजें आपको करनी है। तो ये पूरा जो था आपके, जैसे कि 3 घंटे ये हो गए, 2, 5, 6, 7, 8 घंटे, दिन के 8 घंटे आपको अभी के 30 दिन में निकालना है। चतुर्श्रेणी निकालनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। आपने अभी थंबनेल देखा ही था, वापस दिखा देता हूं, ये थंबनेल था। सिलेक्शन के लिए अगर है आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा जो मैंने अभी बताया आपको। 8 घंटे आपको टाइम ये जो 30 दिन है इसमें देना ही पड़ेगा। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। फिर हर 7वें दिन
जो है पूरा दिन सिर्फ रिवीजन और टेस्ट पेपर को 6 दिन आप पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया है, सप्ताह में 7 दिन है, 6 दिन आप देते हैं। और फिर 7वें दिन आपको क्या करना है कि जो भी आपने इन 6 दिनों में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो वो आपकी याद कितनी हुई। और रिवीजन ये नहीं है कि आप वापस शुरू कर दो आंखें बंद करके, वो एक आदत होती है ना कि जो याद किया फिर उसको आंखें बंद करके हाँ ये मैंने याद कर लिया, वो कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रिवीजन का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा वो आपके दिमाग में कितना बैठा। उसके लिए आप क्या करोगे, आंखें बंद करके याद करने से अच्छा है ये चीज करो आप। क्या, मैं इधर आ जाता हूँ, आप ये चीज करो। मॉक टेस्ट होते हैं आजकल बहुत मिलते हैं, हर हमारी भी कोशिश रहेगी हम भी आपको अवेलेबल कराएं। और ये मॉक टेस्ट जो है आपको देने हैं, इनसे आपको क्या है, आपका रिवीजन कैसा है, आपने 6 दिनों में तैयारी, जो जो टॉपिक पढ़े उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लो, आप उनकी तैयारी करो, उन प्रश्नों के उत्तर दो, आपको पता चल जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कौन सी चीज पे अटक गए, कौन से टॉपिक पे अटक गए, उस टॉपिक को एक बार वापस पढ़ लो, वो आपका रिवीजन होगा। तो इस बात को आप मेरे को ध्यान में रखना है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड के अनुसार महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे राजस्थान जीके हो गया, मैंने आपको पहले भी कहा था ये वो टॉपिक्स हैं, जैसे राजस्थान जीके हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, ये दो ऐसे हैं जिसको हम रेगुलर पढ़ते हैं। हाँ होता है कि किसी के कमजोर भी है, कोई ध्यान नहीं दे पाता, किसी को ध्यान में नहीं आता, कोई याद नहीं रख पाता, लेकिन फिर भी ये एक जो है बहुत बार हर एक परीक्षा के लिए हम लगातार पढ़ते हैं, तो ये याद होना बेहद जरूरी है। इसमें राजस्थान जीके में जो महत्वपूर्ण है जैसे किले हो गए, मेले त्योहार हो गए, नदियां हो गई, संस्कृति हो गई, और भी इनसे रिलेटेड एक मैराथन क्लास भी आपके लिए संडे को जो है हम अवेलेबल करवाएंगे। मैराथन क्लास होगी, लाइव चलेगी, आप सब उसमें जरूर शामिल होंगे। चलिए, तो इसके लिए ये जो टॉपिक्स है ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसके बाद करें सामान्य ज्ञान की बात, तो संविधान के जो मूल तथ्य हो गए, आजादी आंदोलन, भूगोल आदि जो है सामान्य ज्ञान, भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसमें आपके पॉलिटी के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। गणित की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कुछ टॉपिक्स, और कुछ ये प्रतिशत हो गई, लाभ हानि हो गई, सरल ब्याज, समय कार्य, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके बाद बात करें भाषा की, भाषा आपके पता ही है अंग्रेजी है और क्या कहें उसको हिंदी है। उसमें हिंदी की बात की जाए तो पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गए, समास हो गए, अशुद्धि और शुद्ध हो गए, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे रिलेटेड जो है बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है। अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में भी वही भाषा रिलेटेड है, व्याकरण पर आपको ध्यान देना है, या उन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है जो आपके कमजोर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मेरी स्लाइड्स में एक बात तो फिक्स है, इस पर जो है एक चीज पे आपको ध्यान देना है, क्या कि प्रश्न जो है बार बार आपको आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको अपने थंबनेल में बताया है कि ये तो करना ही पड़ेगा, मतलब आपको प्रश्न पत्र जो होते हैं उनको तो हल करने ही पड़ेंगे अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको रोजाना जो है प्रश्न पत्र तो हल करने ही है। आधा घंटा घंटा निकालिए, अब जो पढ़ते हैं, जैसे मैंने 1 घंटा दिया आपको नाइट में, जब आपको मन हो कि अब मुझे सोना है तो सोने से 1 घंटे पहले अपने जो एक प्रश्न निकाल लीजिए, एक मॉक टेस्ट निकाल लीजिए, और जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड जो भी मॉक टेस्ट वो निकाल लीजिए और उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। पिछले 5 सालों के पेपर जो है वो जरूर हल करें। आपको पता ही है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको पढ़ना बेहद जो है महत्वपूर्ण साबित होता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, हर बार, एक बार नहीं हर बार रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के जो भी प्रश्न पत्र हैं इन 30 दिनों में कोशिश ये रखनी है कि आप जो है 5 सालों के प्रश्न पत्र है उनको हल कर लें। ठीक है, आगे बात करें हम, हर रविवार को मैंने पहले ही बताया फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। हाँ ये भी याद रखना बहुत जरूरी है, मैंने 30 दिन दिए, 8 घंटे दिए, ये मेरे अनुसार था, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ या आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आप कैसे करोगे। लेकिन समय जो है वो आप अपने अनुसार चूज करें, कौन से सब्जेक्ट को कौन सा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर राकेश अगर 2 दिन में पढ़ता है तो श्याम को वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 3 दिन लग सकते हैं, या फिर यूं करे कि श्याम को जो है लंबा समय लग सकता है, वो सोचेगा, वो विचार करेगा। तो ये चीजें हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, ध्यान देना है। अगर इसके अनुसार आप नहीं चले तो शायद आप डावाडोल हो सकते हो। लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब
बेस्ट अपना दोगे तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना और सबसे ज्यादा फुल मॉक टेस्ट देने, प्रश्न पत्र जितने हो सके ज्यादा आप तैयार करें। गलत उत्तरों को अलग कॉपी में लिख कर दोबारा पढ़े। जो आपके गलत उत्तर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसी प्रश्न को पढ़े, गलत उत्तर से मेरा मतलब ये है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा गया है आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो है उस टॉपिक को वापस पढ़ेंगे, उस टॉपिक पर आप सबसे ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। फिर छोटे छोटे नोट्स, वैसे नोट्स आपने बना लिए, अपनी जो समय था इसमें आपने नोट्स बहुत बना लिए। अभी एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो जो आपके नोट्स बने हैं उनको आप इन छोटे छोटे नोट्स को जो जो है ज्यादा से ज्यादा जो है आपको पढ़ना है एवं क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा आप इन टॉपिक जो नोट्स आपने बनाए इस समय में भर्ती आने से लेके जब तक ये एग्जाम होंगे या जब तक इन 30 दिनों से पहले जो जो आपने लिखा है उनको बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको जो है पढ़ना है। फिर एक रजिस्टर में राजस्थान के मेले व त्योहार हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, भौगोलिक विशेषताएं लिख ले। ये ऐसी चीजें लिखने का इसलिए ये आ रहा है, जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, ये है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो और वो टॉपिक जो आपको याद नहीं हो रहा है उससे रिलेटेड जो भी नोट्स आपके हैं वो एक वाइट पूरे क्लीन पेपर पे आप जो है लिख लीजिए और उसको बार बार पढ़े। तो ये वो एक चीज आपके लिए साबित होगी कि ये आपका जो फोकस है उस पर बहुत ज्यादा बना के रखेगी। आगे चलते हिंदी व्याकरण के नियम, छोटे छोटे फ्लैक्स कार्ड होते हैं, लिख कर रोज है जो रिविजन आप कर सकते हैं। फ्लैक्स कार्ड का मतलब है आप उस पर जो वो चिपकाने वाला एक कागज आता है उस पर आप जो भी व्याकरण की जैसे संधि हो गई कोई या उससे रिलेटेड समास हो गया, ये जो चीजें आप उन फ्लैक्स कार्ड पर चिपका कर अपनी जगह आसपास जहाँ पढ़ने का काम करते हैं वहां पे आप रख दीजिए, आप पढ़ते हैं वहां पर उनको चिपका दीजिए तो आपका फोकस जो है उन पर जाता रहेगा। जैसे कोई समास हो गया, आप उसको जिस द्विगुणी समास का कोई उदाहरण है आप नहीं समझ पा रहे तो वो अगर दिखेगा तो हाँ भाई ये रिलेटेड है मेरे, मैं इसको नहीं समझ पाया, इस पर आप मेरा थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जरूर होगा और लिख कर जो है रोज आपको रिविजन करना है, प्रश्न पत्र हल करना है, ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। हाँ, सारी दुनिया एक तरफ, ये चीज एक तरफ, रीजन हम ही सही नहीं होंगे तो फिर आप क्या करोगे, सही तो होना बहुत जरूरी है, अपना शरीर पर ध्यान देना। अभी भी बारिश का मौसम है, बारिश हो नहीं रही थी और अभी जो है बता भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी और हुई भी 1-2 दिनों में, लेकिन ये जो समय आपको बीमार करने वाला समय है तो अपने शरीर पर जो है आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान देना है। टाइम टू टाइम खाना खाना है, पानी पीना है और अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज है वो करनी है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मुझे निकालना ही है और ये करना है वो करना, निकलेगा आपका बिल्कुल सही है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आप पेपर जरूर निकालोगे, लेकिन उससे भी अच्छा है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देवें। तो स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का ध्यान रखना, आपका आत्मविश्वास, आपका मोटिवेशन आपके लिए क्या है वो होना जरूरी। मोटिवेट रहिए, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा, एक काम और कीजिएगा, जो चीज़ आपको पसंद है उसके लिए 1 घंटा जरूर निकालिएगा और उस समय में वो चीज़ कीजिएगा। उसके बाद आप देखना आपका माइंड बहुत फ्रेश होगा और आप जो भी पढ़ोगे वो आपको जरूर याद रहेगा। फिर हर 7 घंटे नींद लेना भी जरूरी है। मैं नहीं, डॉक्टर्स कहते हैं, तो डॉक्टर्स की बात मानना जरूरी है। तो 7 घंटे नींद जरूर लेवें, हल्का व्यायाम जरूर करें, टहलें, जरूरी है ताकि दिमाग क्या हो जाए, ताजा हो जाए। दिमाग ताजा होगा तभी तो सारे सवाल आपको आएंगे। इन 30 दिनों को आप अपने पूरे जो ये 30 दिन है उनको दे पाएंगे। आपको यही करना है इन 30 दिनों में कि अपने दिमाग को है ताजा रखना है, ताकि जब आप पेपर दो और बाहर आओ ना तब आपके चेहरे की खुशी जो है लोगों के लिए जलन का कारण बन जाए। चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा से पहले नए टॉपिक शुरू न करें, केवल रिवीजन करें। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि अगर नए टॉपिक्स आप लोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर आप उसमें टाइम दे रहे हो और वो आपका टाइम को खराब कर रहा, आप याद नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपके बहुत अच्छे याद किए हुए टॉपिक्स हैं जिन पर आपको बहुत अच्छी जो आपकी पकड़ है
वो जो है खराब हो जाएगी। तो नए टॉपिक में आपको सजेस्ट करूंगा कि मत लो, लेकिन अगर हाँ आप सफिशिएंट हो, आप इन 30 दिनों में वो बचे हुए टॉपिक्स पर आप अपनी पकड़ बना सकते हो, तो आप अपना टाइम दीजिए। चलिए फिर लास्ट एंड फाइनल स्लाइड है, अंतिम 7 दिन की रणनीति क्या होगी। रोज 2 घंटे मॉक टेस्ट देने, बचे हुए 7 दिन, 30 दिनों में से भी 7 दिन आपको निकालने हैं। जो अंतिम 7 दिन है उन जो मैं हर स्लाइड पे कह चुका हूँ, आपको इस बात पर तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको ध्यान देना ही देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बाकी आप जानते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट पर जो है आपको ध्यान देना है, हल करने सारे नोट्स जो है शॉर्टकट्स का जो है त्वरित रिवीजन करें, जल्द से जल्द जितना हो सके नींद पूरी ले और आत्मविश्वास बनाए रखें। आप शेर हो, शेर की तरह जंगल में राजा बनने की जो है आप में वो होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। शेर में राजा कैसे घूमता है, सारी मुश्किलों का सामना करता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है। हमेशा वो मत सोचो कि राजा है तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। मेहनत हर व्यक्ति को करनी पड़ती है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये जो बताई गई चीज़ें हैं आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मॉक टेस्ट आ रहा है, आप दे रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। हम भी आपके लिए चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैराथन क्लास लाइव अपने संडे को होने वाली है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी हम सूचना आपको दे वो आपको मिल जाए। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं अब वापस वो सीरीज जो मैंने आपको कही थी वो लेके आ रहा हूँ 20 क्वेश्चंस की हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के। तो हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।